मुझे आज बहुत मज़ा आ रहा है, इतनी हेल्थ की बात हो रही है, इतनी सारे लोगों का पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है बट आई मीन इट कि ये सब फ्लैट हो जाएगा, ये सब काम नहीं करेगा अगर हमने अपने न्यूट्रिशन पे काम नहीं करा है, राइट? सो डॉक्टर शिखा, पहले आप हमें ये बताएं सबसे बड़ा न्यूट्रिशनल मिथ क्या है जो लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं? सबसे पहले जो आप चाहेंगे लोग अभी बंद कर दें। I'm so glad you asked this question. Really, I'm so glad. सबसे बड़ा, so first I'll give you a background. Actually, I'm a medical doctor. And nutrition के field में मैं इसलिए आई because I was working in the ICU. और ICU में जब आप patient को मरते हुए देखते हैं ना, और वो भी उस डिजीज़ से जिसका नाम है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यानी हार्ट अटैक इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो आप अपने से सवाल करते हैं कि लाइफस्टाइल हम क्यों नहीं ठीक कर रहे, हम इंतज़ार क्यों कर रहे हैं कि पेशेंट हमारे पास आए और फिर हम। सो द बिगेस्ट मिथ ऑफ द 20th century ऑफ न्यूट्रिशन इज कैलोरी कुछ नहीं होता, इट्स अनसाइंटिफिक, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन मेडिकल साइंस और द ह्यूमन एनाटमी। कैलोरी शब्द मशीनों के लिए बना है, इंसान के लिए नहीं, और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोगों की शरीर में प्रॉब्लम हो रही है। अमेरिका का पूरा इंडस्ट्री कैलोरी पे चल रहा है। जब वो कैलोरी शब्द नहीं था तो वहाँ पे ओबेसिटी 22% थी। जब वो कैलोरी शब्द आया और उसके बाद इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया लो कैलोरी कुकीज़, शुगर फ्री, आज 64% है। सो बिगेस्ट रोड ब्लॉक ऑफ एक्चुअली हेल्थ और वेट लॉस और रादर फैट लॉस, कैलोरी। डॉक्टर अय्यर, बिगेस्ट मिथ? आई वुड से दैट कोई भी एक इंग्रेडिएंट को लेके उसको सुपर फूड या विलन मत बनाइए, क्योंकि आजकल आप इंस्टाग्राम में देखेंगे तो हर इसमें ये चीज़ खाएंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा और ये चीज़ खाएंगे तो आपका 20 किलो वेट कम हो जाएगा। बिकॉज कॉन्टेक्स्ट इज़ एवरीथिंग। कोई एक चीज़ से हेल्थ बन या बिगड़ नहीं सकती है। तो आई थिंक यू हैव टू लुक एट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन अ होलिस्टिक वे, एंड इट्स नॉट जस्ट वन थिंग दैट अफेक्ट्स योर हेल्थ। बट डॉक्टर शिखा, आप कह रही हैं कैलोरी मत देखिए, तो क्या देखें? क्योंकि न्यूट्रिशन इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जी। हर इंडिविजुअल का गट अलग है, हर इंडिविजुअल की एलर्जीज अलग हैं, हर इंडिविजुअल का अब्जॉर्प्शन अलग है, राइट? जेनेटिक मेकअप अलग है। तो क्या कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो लोग फॉलो कर सकते हैं? कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए लेकिन। So, of course, I will talk about the principles as we go along in the conversation. But पहली चीज़ है कि आपका शरीर के अंदर इंटेलिजेंस है, आपकी हर एक सेल के अंदर इंटेलिजेंस है। आप उसको सुनिए। शरीर आपसे बात करता है, शरीर आपको बताता है आपने कुछ खाया गैस हो रही है, आपने कुछ खाया एसिडिटी हो रही है, आपने कुछ खाया चक्कर आ रहा है। आपका शरीर बताएगा आपको, आप उसकी बात नहीं सुनते। सी व्हाट आई एम सेइंग इज कि प्रकृति, नेचर, योर डीएनए टॉक्स टू यू। अगर आप उसकी बात नहीं सुनेंगे तो आप फिर किसी भी चीज़ से मिसगाइड होते रहेंगे। दैट इज़ नंबर वन। बट मोटा मोटा ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द लेटर पार्ट आई विल टेल यू कि व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑफ ईटिंग। दूसरी चीज़ है, केमिकल्स से जितना दूर रह सकते हैं दूर रहिए, क्योंकि जैसे आज हम बात कर रहे हैं और आपका ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, और हमको पता है कि इंटरनेट में वायरसेस आते हैं जिसको हम वायरस बोलते हैं। तो वो जो केमिकल है वो एक केमिकल वायरस है जो आपके पूरी जो शरीर की जो इंटेलिजेंस है ना, उसको वो शॉर्ट सर्किट करता है। नो केमिकल इन योर फूड। आई मीन आई वुड से प्लीज़ गो ज़ीरो केमिकल। बट ये कहना बहुत आसान है, इसको करना बहुत मुश्किल है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं कुछ समय पहले कुछ न्यूट्रिशन से बात कर रही थी, डॉक्टर अय्यर और हम भी ये बात डिस्कस कर रहे थे पहले, कि अगर 2-3 प्रिंसिपल्स आप आजमा लें अपनी ज़िंदगी में। बाहर का खाना खाना बंद कर दें। दूसरा, अगर आप कम पोर्शन में खाएं, जितना भूख लग रही है उससे थोड़ा कम ही खाएं, चू करके ज़्यादा खाएं, तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन डॉक्टर अय्यर, द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप ये सब भी कर लें तो आपको पता नहीं है आपकी सब्ज़ी कौन से केमिकल से ग्रो कर रही है। आपको नहीं पता कि आपने 10 मिनट में वेजिटेबल्स, आप बोले कि हम सैलड खा रहे हैं, लेकिन वो सैलड कहाँ से आ रहा है? तो ट्रू न्यूट्रिशन को एनालाइज करना, समझना, एंड सबसे डिफ़िकल्ट अडॉप्ट करना। अब दिल्ली जैसे शहर में ये लैंडलॉक्ड है,
राइट हमारे सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाहर से आते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज से आते हैं। यहाँ पर आधे लोगों को पता ही नहीं होता है सीजनेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते क्या हैं। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें डे टू डे लाइफ में? See, I think of all the things we do for our health, nutrition is literally the most important thing because, you know, 3 से 4 बार सब लोग खाना खाते हैं और 3 से 4 बार आप अपने बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि कैसे बिहेव करें, क्योंकि न्यूट्रिशन सिर्फ फूड नहीं है, इट्स एन इन्फॉर्मेशन दैट यू आर फीडिंग योर बॉडी की, like Dr. Shikha said, like is it going to react like an allergy, is it going to react in terms of gas, is it, so it's a food that you go put into your body, it's like an information that's processed and your body gives out the result like a computer, basically like a processor. So I think that's why it's so important because आप exercise या तो 1 घंटा दिन में करेंगे if you are doing a good job, but food is something, nutrition is something you have to be aware 24/7. You do it 3 times a day, every single day of the year. It is the most important way you can influence your body and your health. So I think also in my opinion, micromanaging everything कि ये कहाँ से आ रहा है, वो ingredient ठीक है, ये ingredient, I think you should just follow some basic principles. Like what? कुछ examples दीजिए आप हमारी audience को. Yeah, like, you know, making sure you're consuming enough protein. I think that is hugely lacking in the Indian diet, and because we are a generally very high carb diet society, and that's been there for ages. जब हम लोग farmers थे वो चलता था, but हमारी ये sedentary life में इतने carbs की ज़रूरत नहीं है और insulin resistance बढ़ रहा है, फिर diabetes बढ़ रहा है, तो that becomes the a foundation of everything. So basic principles like making sure you have had enough protein, making sure, I'm not going to say the word calorie because she just said it doesn't matter, but all I'm saying is making sure you're eating just enough, because हम लोग जब mindlessly खाना खाते हैं, यहाँ पे कितने लोग phone या Netflix देख के खाना खाते हैं? Please raise your hands. No judgment. Yeah, so I think even I am guilty of that. So नहीं, सवाल ये पूछना चाहिए कि कितने लोग फोन छोड़ के कोई भी काम करते हैं आजकल, बिकॉज वॉशरूम में भी फोन्स होते हैं, टेबल पर भी फोन्स होते हैं, आप मूवी थिएटर में हैं तब भी हाथ में फोन्स होते हैं, तो ये कितने लोग कुछ फोन छोड़ के कोई भी काम करते हैं वो हाथ उठाएं. That's great. I'm happy to see that. Yeah. ये बाद में जरा पता करेंगे हम लोग कि क्या क्या काम था, बट हाँ डॉक्टर नंदिता बता रही थी कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि फोन को छोड़ के आप अपना खाना खाएं. इनवेरिएबली हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं जब हमारा माइंड कुछ और चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड होता है, हमको खुद पता नहीं है कि हमने कितना खाना खाया है, एंड इनवेरिएबली दैट लीड्स टू ईटिंग मोर. And over a period of time, when we are doing this consistently over months and years, it does lead to, chronic weight gain over a period of time. आपका कोई हैक है लोगों को ये बताने के लिए कि कैसे पता चले कि, जैसे डॉक्टर शिखा ने बहुत सुंदर बात बोली कि यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी. आपकी बॉडी आपको हमेशा सिग्नल्स दे रही है, आपको बता रही है चीज़ें, आपको कैसे अलर्ट रहना है वो सुनने के लिए, उसके कुछ तरीके हैं. ये तो सिंपल बात है. अगर आप किसी और से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो किसी और का कॉल आपको नहीं आ सकता है. वैसे ही अगर आप फ़ोन या नेटफ्लिक्स देख के खाना खा रहे हैं तो जो बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है आप उसको इग्नोर ही करने वाले हैं. तो मेकिंग श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विथ योर फूड एट ऑल टाइम्स, एंड एंड देन यू विल नो व्हेन यू आर 80% फुल. बिकॉज अगर आप खाते खाते कुछ देख रहे हैं तो आप 100%, 120%, 150 भी फुल हो जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि काफ़ी जल्दी भी खा लेते हैं हम लोग, और जो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचने में एटलीस्ट 20 मिनट्स 25 मिनट्स तो लगता है. तो अगर आपने 10 मिनट में ही खाना खा लिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितना खाना चाहिए. आई थिंक इट्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस. वी आर सो डिस्कनेक्टेड विथ आवर ओन बॉडी सिग्नल्स दैट वी डोंट नो व्हेन वी आर हंग्री. वी मिस्टेक often thirst, boredom, anger, stress for hunger, and we also don't know when we are too full. Actually, खाने की थोड़ी देर बाद हमको पता चलता है, oh, I'm actually uncomfortable, but by then it's too late because you've already eaten too much. So one is, I think, protein, one is eating just right, and having portion control, and having the 80-20% rule. See, today everybody is at the seminar. How can they eat homemade food here? So you have to keep that, allowance for eating outside. 20, even 80%, 8 out of 10 meals, if you can make sure it's made at home. घर का खाना खाया. हाँ. Because if you say 100%, it is not sustainable. Yeah. Everybody travels, everybody goes out. हाँ.
and you end up ordering food at home. Yeah. So these are the things. Now, at this point, I want to say that today only one of the leading food delivery people have announced that they're going to give a very, very detailed health score for every dish that is on the thing, a rating. So even they are realizing that even health conscious people are ordering out. So why not Right. cater to that? So Right. these are the simple things which you can follow. तो न्यूट्रिशन कैसे समझे, उनके कुछ हैक्स बताए हमें यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स ने. अब थोड़ी सी बात करते हैं जो बाकी के ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल. डिटॉक्स, क्लेंज, फास्टिंग, ये सब बहुत बज़वर्ड्स बन गए हैं. बहुत सारी स्टडीज़ आती हैं. इंटरमिटेंट फास्टिंग, यहाँ पर आधे लोगों को पता होगा, आधे लोग सही से कर रहे होंगे, आधे लोग बिना अलग तरीके से कर रहे होंगे. लेकिन ये कितना सही है फास्टिंग करने का तरीका? अभी तो नवरात्रि भी चल रहे हैं तो इसके बारे में बात करना बिल्कुल बनता है. आपने बहुत अच्छा सवाल किया. देखिए, अभिमन्यु की हमें कहानी पता है कि उनको पता था कि वो चक्रव्यूह में घुसें कैसे, बट उन्हें ये नहीं पता था वो चक्रव्यूह से बाहर कैसे आए, और इसीलिए ही वॉज किल्ड, राइट. इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली स्क्रिप्चर से आई है, मगर वो चक्रव्यूह की तरह आधी इन्फॉर्मेशन लेके उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोला गया है. मीनिंग कि जब आप फास्ट करते हैं, ऑटोफेजी होती है, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है, आपके लिवर को रेस्ट मिलता है, विच इज़ गुड. मगर फास्टिंग को कैसे तोड़ना है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फास्टिंग. क्योंकि जब वो ऑटोफेजी हो रही है, जब आपकी जो लिवर है वो आपका पूरे एंजाइम्स एक्टिव हो गए हैं, वो आपके फैट को मेटाबोलाइज कर रहा है, पूरा एक सिस्टम चल रहा है. इट्स लाइक जैसे आपने कोई रॉकेट शुरू किया है ना, और रॉकेट अब लास्ट स्टेज पे आ रहा है, इट्स अबाउट टू जस्ट टेक ऑफ, और अब आप उस टाइम कहते हैं अबॉर्ट ऑपरेशन, तो वो रॉकेट रुकेगा नहीं, वो क्रैश हो जाएगा. दिस इज़ वॉट पीपल डू टू देयर बॉडीज़. जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपने फास्टिंग करी, अंदर एक पूरा सिस्टम शुरू हो गया, कम्युनिकेशन शुरू हो गई कि वो फैट सेल्स रिलीज़ करना शुरू करते हैं, फैट, लिवर उसको मेटाबोलाइज कर रहा है, आपका इंटेस्टाइन में, ब्लड में सब चेंजेस आ रहे हैं. और अब आपने फास्ट कैसे तोड़ा? टी, कॉफ़ी, उसके बाद आपने सैंडविच खा लिया, उसके. सो व्हाट यू हैव डन इज इन एसेंशियल यू हैव अटैक्ड योर बॉडी. बिकॉज फास्टिंग कैसे तोड़नी चाहिए? कोकोनट वाटर, अंजीर, डेट्स, लिक्विड्स, काढ़ा. फास्टिंग आप सैंडविच से नहीं तोड़ सकते, टी से नहीं तोड़ सकते, कॉफ़ी से नहीं तोड़ सकते. आप बेसिकली अपने बॉडी पे अटैक कर रहे हैं. सो व्हाट हैपन्स इज पीपल गेट गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन. इंटेस्टाइन का आजकल जो बुरा हाल है, जिसको हम गट बायोम कहते हैं. गट बायोम मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि आपके शरीर में जितने सेल्स हैं. मैम पहले तो ये क्लैरिफाई करिए कि गट स्टमक नहीं होता है जी. आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोग इतना गट डिटॉक्स और गट क्लेंस की बात करते हैं. गट मीन्स योर इंटेस्टाइन्स, नॉट योर स्टमक. Yes. ये पहले क्लैरिफाई कर दें. हाँ, देखिए एग्जैक्टली देखिए, जब हम गट बात करते हैं हमें लगता है कि एक पाइप है खाने की, उसके अंदर खाना जा रहा है और फिर नीचे एक भट्टी है और वो खाना वहाँ जल जाएगा, और वो जलने के बाद फिर इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि आप समोसा खाओ, कचौड़ी खाओ, कुछ भी खाओ और दौड़ो. ऐसा नहीं होता है. आप अपने मर्सिडीज़ में केरोसिन डालेंगे क्या और कहेंगे इसको दौड़ाओ और ठीक हो जाएगा, केरोसिन पेट्रोल बन जाएगा? नो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपका शरीर एक सोफिस्टिकेटेड, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन है. नाउ व्हाट हैपन्स इज कि जो गट बायोम की बात करते हैं उसके अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं जो अच्छे हैं, जो आपको वाइटामिन्स बनाते हैं. जब आप ये केमिकल्स खाते हैं, जब आप फास्ट फूड खाते हैं, वो बैक्टीरिया मर जाता है. उसके बाद फिर शुरू क्या होता है? आपको विटामिन अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आपकी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, आपका लिवर, इनफैक्ट आपके इंटेस्टाइन में ना 3 चीज़ें रहती हैं. पहली आपकी इम्यूनिटी. तो जो भी आप खाना खा रहे हैं ना, इम्यून सेल्स लाइक दरबान उसको स्टडी कर रहे हैं क्या खाया जा रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जा रही है, जिसको हम गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं. यानी वो कंप्यूटर की तरह आपको इन्फॉर्मेशन ब्रेन को दे रहा है. सेकेंड थिंग, आपकी इंस्टिंक्ट रहती है, इंटेलिजेंस. आपको पता होगा गट इंस्टिंक्ट क्या होती है? अ सिक्स्थ सेंस, राइट? आपकी इंस्टिंक्ट रहती है. थर्ड थिंग, आपका पूरा का पूरा जो वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स का एंट्री गेट है, अगर वो खराब हो गया, आप खाते रहिए जितने आपको टैबलेट्स खाने हैं, आप खाइए जितने वाइटामिन्स खाने हैं, कुछ नहीं अब्जॉर्ब होना. सो द फर्स्ट, आई वुड से द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी वेट मैनेजमेंट, एनी हेल्थ, एनी ब्यूटी इज योर गट. तो ये गट क्लेंस जो चला हुआ है आजकल,
इसको ये क्या है, ये एक फैड है, इसको फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जो लोग अलग अलग तरीके के वाटर डाइट्स पर जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के काढ़ा पी रहे हैं, अलग अलग तरह के जूसेस पी रहे हैं, क्या उससे कोई काम चलता है? और मैं उसी को लिंक कर रही हूँ फास्टिंग से, क्योंकि फास्टिंग अगर आप देखें तो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ मॉडर्न साइंस और ट्रेडिशनल मेडिसिन दोनों अग्री करती हैं। दोनों बोलते हैं कि फास्टिंग करना आपके सिस्टम के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। एक तरह से रीसेट हो जाता है, जैसे रीस्टार्ट करते हैं आप अपना कंप्यूटर, वैसे ही आपकी बॉडी भी रीसेट और रीस्टार्ट होती है उससे। क्या ये बात सही है कि इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो हम भूल रहे हैं? जैसे आपने गट का क्लैरिफिकेशन दिया, मुझे भी फास्टिंग का क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंडियन रिचुअल्स में फास्टिंग मतलब ओवर ही खाना खाते हैं, जैसे साबूदाना, पोटैटो, ये वो सब, मतलब सब कुछ अलाउड है एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू थिंग्स। आई थिंक मोर थिंग्स आर अलाउड देन डिसअलाउड। फास्ट नहीं, फीस्ट होता है वो। हाँ, तो आई थिंक फास्टिंग लिटरली मीन्स कीपिंग फूड एंड एनीथिंग with calories away from your body. So other than water, anything is considered breaking your fast. So that is the thing. And what exactly was your question again? I wanted to understand कि हमने जो गट की बात करी, Yeah, गट yeah, को the cleanse, क्लेंस करने yeah. के लिए जो So इतनी सारी got it. ड्रिंक्स आ गई हैं, क्या वो काम करती हैं? So I feel like जहाँ भी आप वर्ड डिटॉक्स या क्लेंस देखें ना, प्लीज़ उन पे अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जो आपको बॉडी मिला है, वहाँ लिवर और किडनी जो दिया है नेचर ने आपको, दे आर द नंबर 1 organs that are self-detoxing and cleaning for your whole body. Now, if someone else is claiming to take your money and do it for you, please understand this is just a scam. And it is, you have to support your liver by not drinking alcohol, by not eating highly processed foods, not consuming too much sugar. And these are the main things, drinking enough water. You can't detox your liver with any specific one thing. It's like a whole lifestyle change. So this is actually what, and this, if you help your liver will automatically detox everything for you. But again, don't abuse by having alcohol, having these kind of things are like literally abusing your liver and you're just और डॉक्टर overloading अय्यर, it. आपने प्रोसेस्ड फूड की बात करी, मैं यहाँ लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपको पता है ये साबूदाना जो अभी डॉक्टर अय्यर ने बोला, वो मेरे ख्याल से हिस्ट्री में सबसे पहला processed प्रोसेस्ड फूड है। सबसे ज़्यादा प्रोसेस्ड एक फ्रूट से आता है, लेकिन हमने उसको क्या बना दिया है? Yeah, it's a tapioca which is a root vegetable. But वो vegetables जैसे भी आप खाएंगे तो अच्छा ही होगा, but उसका फ्लावर बन के, उसका वो फ्लावर को मतलब वो राउंड बॉल्स जैसे बना के फिर उसको ड्राई करके, इट इज़ लाइक द मोस्ट प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यू कैन, it's as good as Lay's chips, I would think. But it's considered good because it's associated with some fasting and religious things. But पर आप कह रहे हैं कोई भी गट क्लेंस किसी काम का नहीं है, आपको नहीं, तो सुबह उठ के, जैसे मैम ने भी बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर शिखा ने, कि आप फास्ट कितनी देर कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फास्ट तोड़ कैसे रहे हैं, उसे ख़त्म कैसे कर रहे हैं। उसे ब्रेकफास्ट इसलिए भी बोला जाता है दैट आप अपना जब फास्ट ब्रेक करते हैं सुबह उठ के रात भर की नींद के बाद, तो आप क्या लें? क्या चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए सुबह? क्या कैसे शुरू करें अपने दिन को? See, the reason why after a fast it's not recommended that you have something that's higher in sugar or higher in carbs is because जब आप इतना फास्ट किया है आपने, तो आपका ब्लड शुगर काफ़ी लो हुआ है, एंड सडनली अगेन इफ़ यू ईट शुगर यू आर गोइंग टू कॉज अ शुगर स्पाइक. But if you eat protein and if you eat some healthy fats and if you eat fiber to start your day, then you're going to start at a... एग्जाम्पल्स दीजिए, लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि सुबह किस चीज़ से शुरुआत करें. Okay, I would say something like eggs, and हाँ. those who don't eat eggs, then I would suggest something like Greek yogurt, adding some paneer. You have your regular breakfast, हाँ. like a poha or dosa or whatever it is, हाँ. but make sure there's a portion of protein also in that, and not just plain carbs. Because what happens is you're starting your day with a huge spike of sugar, then it crashes, then you're going to feel hungry very soon. So that whole डॉक्टर अय्यर, effort- आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या लेती हैं? I mostly go for my workout and then I come back and I have a protein-rich meal. प्रोटीन रिच मील. I mean, हाँ, It could be anything. It's मुझे sometimes लगा आप हमें कुछ अच्छी चीज़ें बताएंगी, जैसे मैं वो क्या है, वो मैं जीरे का पानी पीती हूँ, या मैं I don't मेथी का believe- पानी पीती हूँ. I don't मैं ऐसे- believe in all that, so that's just me, and I don't trust that those kind of single ingredient डॉक्टर things शिखा, work. आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करती हैं?
सो एंड दिस हैबिट एक्चुअली पैंडमिक के दौरान शुरू करी. तो जैसे एक बर्तन में पानी डाल के उसमें थोड़ा अदरक घिस के, थोड़ी सी तुलसी, थोड़ा सा उसमें सिनेमन दालचीनी, 2-4 ब्लैक पेपर्स बिकॉज आई लाइक इट लिटिल टैंजी. इसको अच्छे से उबालते हैं, इसको अच्छे से काढ़ा बनाते हैं, राइट. बस चाय नहीं डाली आपने और दूध नहीं डाला है, बाकी सब तो वही है. और फिर इसको ठंडा, तो थोड़ा सा मतलब जस्ट टेक इट ऑफ द फ्लेम, नॉट ठंडा, बट ये मेरी मॉर्निंग टी आप समझिए, ये मेरी मॉर्निंग टी है. प्लस आई हैव ऑल्सो रियलाइज्ड कि जैसे क्या होता है ना कि ऑफिस में आपको भूख लगती रहती है, तो मैंने 2 हैक्स ढूंढे हैं जो ऑफिस की स्नैक हैक्स हैं. तो एक है मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली, प्लेन अनसॉल्टेड भुनी हुई मूंगफली, वो मैं हमेशा साथ रखती हूँ. तो मेरे वो चिप्स और ये सब का झंझट नहीं है कि भाई भूख लग रही है तो क्या खाएं. दूसरा एक और हैक मुझे मिला है जो बड़ा आसान है, एंड एक्चुअली इट्स अनार. अगर आप अनार टिफ़िन में ले जाएं, वो ख़राब नहीं होता, उसका रंग भी नहीं ख़राब होता, उसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होता, और आप उसको खा सकते हैं. इट्स ईजी टू कीप हैविंग एंड इट्स ग्रेट फॉर, आप कहते हैं ना एक अनार 100 बीमार. एंड अनार इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रूट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. मिडिल ईस्ट में आप देखिए अनार को बहुत अच्छा माना जाता है, एशिया में माना जाता है, यूरोप में माना जाता है. सो अनार इज़ एक्चुअली वन ऑफ दोज थिंग्स जिसकी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्कवर हुई थी. विच अगेन आई एम नॉट सेइंग कि भाई उसको सुपर फूड मानिए, बट एटलीस्ट फ्रूट तो खाइए. बिकॉज आई हैव सीन लोग फ्रूट्स ही नहीं खाते हैं कि कौन काटे कौन छीले, और फिर शुगर करके उसको अवॉइड करना. हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज फ्रूट इज नॉट एक्चुअली शुगर, इट्स द बेस्ट packaged thing with has fiber which has so many अरे डॉक्टर यार आप क्या बात करिए, कितने इंस्टाग्राम रील्स आते हैं जो बोलते हैं फ्रूट से शुरू नहीं करना चाहिए, आपका जीआई इंडेक्स हाई हो जाएगा. आप कह रही हैं ये सब. और एक चीज आई वांट टू ऐड टू व्हाट डॉक्टर शिखा सेड, जो अनार है ना उससे जो एक माइक्रोबायोम के लिए एक बैक्टीरिया जो ऐड होता है, इट इज सो रिच इन दैट जस्ट एडिंग 1 pomegranate to your day can improve your gut microbiome like at a crazy level. पर हमने तो ये एप्पल के लिए सुना था ना कि एप्पल अ डेट कीप्स अ डॉक्टर अवे. But you can add anar have also. an hour in it instead. So don't keep me away, have an hour. अगर हम न्यूट्रिशन की जैसे बात करें, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में फ्लरिश कर रही है, उसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री. बहुत सारी टैबलेट्स हैं मार्केट में. सोने के लिए मैग्नीशियम है, सुबह उठने के लिए आपके कॉर्टिजोल लेवल्स करने के लिए एक अलग टैबलेट है, आपको ग्लो करने के लिए अलग टैबलेट है, बायोटिन है एंड कोलेजन है आपकी स्किन और हेयर के लिए, नेल्स के लिए. तो आप बेसिकली हर चीज़ के लिए अब एक टैबलेट अवेलेबल है. मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने लोग, एक इंसान है ब्रायन जॉनसन करके, उनको जानते हैं, जो दिन में करीब 150 टैबलेट्स खाते हैं. और वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बॉडी की जो एज है वो 150 करीब 15 साल से उन्होंने उलट ली है अपनी बॉडी की एज, बायोलॉजिकल एज, सिर्फ इतनी 150 टैबलेट्स खाकर. तो मैं जानना चाहती हूँ कि हम बार बार सुनते हैं कि असली तरीका है न्यूट्रिशन खाने का होल फ्रूट्स के साथ. टैबलेट्स क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किन केसेस में करते हैं? डॉक्टर शिखा एंड देन डॉक्टर अय्यर. सो आई एम डाइग्रेसिंग अ लिटिल, बट एक चीज़ मैं सब क्योंकि बैठे हैं बताना चाहती हूँ. देखिए, अगर आपको फॉलो ही करना है और इंस्टाग्राम ही फॉलो करना है और आपको फेसबुक ही फॉलो करना है और आपको ये सारी यूट्यूब ही फॉलो करना है, आई वुड सीरियसली से फॉलो चैनल्स, डोंट फॉलो इंडिविजुअल्स. बिकॉज इंडिविजुअल्स की ना कोई डिग्री होती है ना अकाउंटेबिलिटी होती इनका है. कहने का मतलब है आप इंडिया टुडे, आज तक जैसे चैनल्स फॉलो करें, ठीक है, इंडिविजुअल्स को फॉलो ना करें. यस, द रीज़न इज कि अगर आप मुझे इनवाइट करेंगे तो आप चेक करेंगे कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है. बिकॉज यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसको बुला के क्या पूछ रहे हैं. ऑन अ सोशल मीडिया देर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो. सो आई वुड से अगर आपको इंस्टाग्राम से ही नॉलेज चाहिए तो एटलीस्ट फॉलो प्रॉपर चैनल्स. यस. नाउ सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन? आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जितने सप्लीमेंट्स Yes. हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, Yes. इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सो ये एक सी, आई वुड से फर्स्ट थिंग इज़ कि जो आप नेचुरल खाएंगे उसका कोई मुकाबला नहीं है. नेचुरल इज़ द बेस्ट, राइट. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जब मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर काम कर रही थी, ओपीडी में हमारे पास पेशेंट्स आती थी गायनी ऑब्स में. मतलब डिलीवरी उनकी 1-2 महीने दूर है, मुश्किल से 1-2 महीने, और उनका हीमोग्लोबिन 8 है.
तो हमको लगता था इसको हम फटाफट हीमोग्लोबिन कैसे पुशअप करें, तो हम उनको आयरन सप्लीमेंट्स देते थे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अब ज़िंदगी भर आयरन सप्लीमेंट्स खाएंगे, बिकॉज उसका साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, और ज़्यादा खा लेंगे तो लिवर भी ख़राब होता है। इसी तरीके से जैसे अगर कोई ऑस्टियोपोरोसिस के साथ आ रहा है तो उसको इमिजिएटली बूस्ट करने के लिए कहेंगे आप कैल्शियम खाएं, आप विटामिन डी लीजिए, बट दैट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं दे आर गुड एज अ क्राइसिस, कि भाई एकदम लेवल्स लो हैं, ये हैं वो हैं, और सुपरविजन में खाएं, नॉट कि ब्रायन जॉनसन की तरह 150 कैप्सूल्स आप खा रहे हैं। हैव अंडर सुपरविजन, हैव फॉर अ फोकस्ड रीजन, बट गो बैक टू ओरिजिनल फूड, नेचुरल फूड। डॉक्टर यार, मैं ऐसे कितने लोगों को जानती हूँ जो अब मैग्नीशियम के बिना उनको नींद नहीं आती है। वो कहते हैं मैंने रात की अपनी मैग्नीशियम की गोली नहीं खाई है तो मैं तो नहीं सो सकता। क्या ये तो कुछ लोगों के लिए तो ये काम कर रही है ना? सी ऑल्सो आई थिंक ये जो न्यूट्रास्यूटिकल का वर्ल्ड है ना, दे वॉन्ट टू सेल थिंग्स डायरेक्टली टू द पेशेंट, ऐसे कि वो लोग कुछ टेस्टिंग भी ना करें, कोई प्रॉपर डॉक्टर के पास भी ना जाएं और खुद ही डिसीजन लेके खुद ही, इतना ग्रे एरिया है कि उनको यू नो इट्स एज गुड एज फूड। आई थिंक एज लॉन्ग एज दे हैव सम FSSAI लेबल दे कैन सेल एनीथिंग, सो देयर इज नो और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये FSSAI का लेबल भी जो होता है वो ये चेक नहीं करता है कि आपकी ये जो न्यूट्रास्यूटिकल में आप जो टैबलेट्स ले रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है। वो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि ये हार्म तो नहीं कर रही है, पॉइजन नहीं करने वो वाली है टेस्ट ही आपको। नहीं होता हाँ। है, ये लोगों को पता ही नहीं है बात। करेक्ट। और काफ़ी इसमें वो लोग जैसे वे प्रोटीन में रिसेंटली एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया कि अगर 100 ब्रांड हैं तो इनमें से कितने ब्रांड एक्चुअली अगर बोल रहे हैं कि 1 स्कूप में 25 ग्राम्स प्रोटीन है, एक्चुअली क्या है इसमें। सेकेंडली क्या इसमें कुछ हैवी मेटल्स का कंटामिनेशन है, तो ये सब कौन देखने वाला है, बिकॉज लेबल पे तो इतना ही लिखा है ये 1 स्कूप 25 ग्राम्स एंड पीपल हैप्पीली टेक इट, राइट। एंड सिमिलर इज द केस विथ न्यूट्रास्यूटिकल्स। सबको लगता है कि विटामिन है, हाँ ठीक है, सेफ है, बट see, water soluble vitamins, if you're just taking on a long term basis, you're just making expensive urine, which is fine. But if it's a fat soluble vitamin, you know, like a vitamin D, vitamin K, they can just get accumulated in your body and it can cause more harm than good. And this happens because एक तो कोई लेवल चेक नहीं किया, सबने बोल दिया कि सबको विटामिन डी डेफिशिएंसी है, 60,000 यूनिट्स ऐसे ही ले लो सब लोग, तो it is a people don't realize it's a weekly dose and it has to be tapered off. एक बार किसी के हाथ में सप्लीमेंट आ गया तो वो लोग कैसे भी लेंगे, बिकॉज दे डोंट थिंक ऑफ इट सीरियसली लाइक इट्स अ ड्रग। एक स्पेसिफिक सप्लीमेंट की बात करते हैं जो बहुत पॉपुलर हो गया है, कोलेजन और बायोटिन। जो लोग जो हैं इसे अपनी ड्रिंक्स में डाल के मिक्स करके दिन में 2 बार ले रहे हैं कि इससे मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी, इससे मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, इससे मेरे नेल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो क्या ये काम करता है? So as per, there is really no human studies to prove that collagen and biotin have any visible effect on people. But क्या होता है कि कोई एक, suppose someone with some 5 million followers on Instagram has taken this and they this anecdote कि मैंने ये लिया मेरा ये अच्छा हो गया, but वो ये नहीं बताएंगे कि उनका डाइट इतना परफेक्ट है, वो इतना वर्कआउट कर रहे हैं, वो उनका बाकी का सब जो हेल्थ के लिए करना है वो कर रहे हैं, बट दे विल जस्ट एट्रीब्यूट इट टू दिस कोलाजन एंड पीपल आर थिंकिंग सिर्फ ये कोलाजन लेने से मेरा सब ठीक हो जाएगा। तो आप लोग ये कह रहे हैं, डॉक्टर शिखा मुझे बताइए कि कोलेजन, बायोटिन ये सब अलग से लेना किसी काम का नहीं है? नॉट एट ऑल, बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपकी अगर डाइट सही नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप कोलेजन कितना भी खाइए कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज कोलेजन इज नॉट द ओनली थिंग इज गोइंग टू अफेक्ट योर स्किन। व्हाट विल अफेक्ट योर स्किन, जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, अच्छा लेट्स से क्रिकेट टीम, आप सचिन को अकेले भेजेंगे खेलने तो वो क्या पूरा मैच खेल के आएंगे? तो 11 की टीम चाहिए आपको, तो चाहिए, सो यू नीड एवरीथिंग टुगेदर। Also collagen is everywhere in the body, it's in the cartilage, it's everywhere, it's not directly going to go to my face or my hair and just make me look pretty from outside, that's not going to happen, that's again very misleading. तो हम एक अगर हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि एक कंप्लीट मील, एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल मील एक एवरेज इंडियन के लिए क्या होनी चाहिए। मैं इसके बारे में बहुत सोचती हूँ कि क्योंकि न्यूट्रिशन ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हर किसी की बॉडी में क्या लगेगा अलग अलग होता है। Absolutely. तो इसके कोई गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं जो आप लोग शेयर कर सकते हैं कि जब हमारे सामने खाने की थाली आए उसमें कितने कलर्स, किस पोर्शन में, किस वैरायटी में होने चाहिए? डॉक्टर शिखा, एंड देन आई विल कम टू यू। Yes, I'll answer that, and
I would also like to talk about menopause and weight gain Yes. at some point. Yes, yes. Right? देखिए आपका जो शरीर है, आपका शरीर बेसिकली एनर्जी है, राइट? इफ यू सी दैट योग में कहा गया है कि आपके चक्रास होते हैं विच आर वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट कलर्स, विच मीन्स बेसिकली योर बॉडी इज एन एनर्जी ऑफ कलर्स. ना जितने भी फल हैं, सब्जी हैं, खाना है, ये आपको क्यूज देते हैं. यू नो, इट्स लाइक फाइंडिंग योर ट्रेजर. सो जितने कलर्स नेचर में है, लाल है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ये सारे कलर्स आपको खाने हैं. एंड इफ़ योर डाइट इज़ लिमिटेड टू फ्यू कलर्स, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि लोग कहते हैं कि भाई हम बहुत अच्छा खा रहे हैं और उनका खाना होता है चावल, चने की सब्जी, पनीर की सब्जी, राजमा की सब्जी, एंड ऑफ द मैटर, और आलू इज़ द ओनली सब्जी दे हैविंग. सो व्हाट आई एम सेइंग इज वेयर आर द कलर्स लाइक टोमेटो का कलर है, एप्पल का कलर है, जो ग्रीन शिमला मिर्च का कलर है, पत्ता सब्जी. आजकल पत्ता सब्जी मुझे लगता है लोग खाते ही नहीं है क्योंकि कोई पकाता ही नहीं है. सो इफ़ यू हैव ऑल द 7 कलर्स इन योर डाइट, तो आपकी डाइट संतुलित होनी शुरू हो जाएगी. That's an easy tip. It's a thumb rule I'm giving you. Literally a thumb rule I'm giving you. Second thing is it's very important कि जितना आप उसको natural state में खाएंगे तो वो आपको gut biome के लिए जो digestible और non digestible fibers है वो मिलेंगे. जितना आप उसको process करेंगे, refine करेंगे, वो आपकी body के लिए है ही नहीं. नेचुरल स्टेट में खाएंगे मतलब रॉ स्टेट में खाएंगे. हाँ, I would even go as far as saying कि हमारे देश में लोग सैलेड ही नहीं खाना चाहते, जबकि मैं कह रही हूँ कि खीरा तो खा सकते हैं. आई मीन इट्स नॉट कि आपको कच्चा हर चीज़ से डरना है. सो सैलड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव एंजाइम्स जो पके हुए खाने में नहीं होती. तो आपके खाने में इस तरह के जैसे फ्रूट्स एंड सैलड्स जो रॉ चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और चीज़ जो लोग घबराते हैं कि भाई हम डाइट पे हैं तो हम बादाम नहीं खाएंगे, अखरोट नहीं खाएंगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एसेंशियल फैटी एसिड्स ब्रेन के लिए आपके वहीं से आते हैं. सो व्हाट आई थिंक इज़ कि अगर आपको इफ़ यू नीड लाइक बेसिक थिंग्स, एक तो आपका शरीर 2/3 पानी है, 66% वाटर. तो पानी आपका साफ पानी 2 लीटर्स होना चाहिए, नॉट आरओ वाटर, नॉट आरओ वाटर. एंड विल टॉक अबाउट इट. Yes. सेकेंड इज कि आपके खाने में सारे कलर्स आने चाहिए. आपके खाने में जो रॉ फूड्स हैं, वेदर इट्स सैलड्स और फ्रूट्स, वो आपके ज़रूर होने चाहिए. आपका सबसे हल्का खाना 6 बजे के बाद होना चाहिए, लाइक आफ्टर सनसेट ईट लेस. तो लंच सबसे हेवीएस्ट मील होना You चाहिए. can distribute also during the day. Like some people prefer to eat chota हाँ. during the day, especially office people or you know all those. So, but sunset के बाद हल्का करें, right? Then I would say that it's important कि जो ये nuts and oil seeds अभी winters आ रहा है, हाँ. ज़रूर खाएं. हाँ. और जो anti aging formula की हम बात कर रहे हैं ना, हाँ. आपको पता है कि पूरे ग्लोब में हाँ. जो सबसे बड़ा जो सबसे पहला और सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है? च्यवनप्राश. एंड इट्स एंटी एजिंग. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट इट्स एन एंटी एजिंग. पर च्यवनप्राश कौन से सेंस में खाएं, कहाँ का खाएं, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के खाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल, वो तो- और आपने कहा नट्स का सीजन आ रहा है, पर उसका पोर्शन कितना होना चाहिए वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. डॉक्टर अय्यर, आपसे बात करते हैं. हमें जैसे हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है न्यूट्रिशन के बारे में कि आपकी प्लेट को 3 टुकड़ों में आपको डिवाइड करना चाहिए. सबसे बड़ा टुकड़ा आपका प्रोटीन का होना चाहिए, उससे छोटा फैट का, और सबसे छोटा आपका होना चाहिए कार्ब का. ये अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करें तो बिल्कुल उल्टा होता है इसका. तो ये कैसे हम सोचें जब हमारे आप खाना खाएं, हम कैसे अपनी मील्स डिवाइड करें? सो एक्चुअली जो है वो हाफ पोर्शन जो है वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये इसका होता है, क्वार्टर पोर्शन होता है प्रोटीन का, और एक दूसरा कार्ब का, और लाइक अ थंब साइज्ड जो है वो फैट. दैट इज़ द यूजुअली द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन. एंड येस, इंडियन डाइट में यू नो समटाइम्स इट इज़ रोटी एंड दाल एंड आलू की सब्जी. नाउ दाल ऑल्सो, आई एम सॉरी टू you know break it to you, but it is a carb with some protein and good for fiber. So dal is not a real source of protein if you eat it on its own. So literally you have eaten one carb plus another carb plus another carb. Okay, and sometimes there is a little dahi,
And as Dr. Shikha said, if you go to a Rajdhani or any thali place, that salad thing that they serve is the most tiniest thing. You literally need to see it with a magnifying glass. Literally half chammach उसमें कुछ डाला होगा. तो इसको कैसे हम reverse करें? It has to be gradually. When even I coach my patients, I can't tell them overnight you change your whole diet, because maybe they can follow it for 1 day, 2 days, 3 days, but they will just swing back to their original. So I think on a weekly basis, हम ये ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपका करंट प्रोटीन कंजम्पशन मे बी इट्स 30 और 40 ग्राम्स पर डे, धीरे धीरे आपको कैसे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में बढ़ाइए, थोड़ा सा लंच में बढ़ाइए, तभी जाके वो सस्टेनेबल होता है. और धीरे धीरे दैट हैबिट स्टिक्स टू, यू आर एडिंग ऑन अ हैबिट टू योर एग्जिस्टिंग हैबिट. तो if you say, okay, I'm going to have this dahi, then mix in 1 tablespoon of chia seed and keep it in that. तो जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं उसके साथ एक छोटा सा हैबिट आप जोड़ेंगे तो it settles inside you and then you can follow it. It's not like overnight you're trying to change a whole तो हमने बहुत personality. सारे मिथ्स आज बस्ट करे हैं. सबसे पहला, हम इस सेशन से पहले बात कर रहे थे कि दूध आपका कैल्शियम का सोर्स नहीं है, दाल आपका प्रोटीन का सोर्स जो एक मेन सोर्स नहीं है. हमने बात करी कि अगर वेजिटेबल्स जो हैं और कलर्स जितने हैं वो आपकी प्लेट पे होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये सारी चीज़ें बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट किसके पास टाइम है डॉक्टर शिखा? कैसे करें? आप सुबह जब घर से निकलते हैं उस समय आपके दिमाग में इतनी चीज़ें होती हैं, कैसे ध्यान रखें अपने पोषण का? जी, तो what I normally suggest to people is AABC जूस रोज़ पिएं. उसमें है आंवला, एप्पल, बीटरूट, कैरेट. तो अगर आप इसको शाम को सोने से पहले काट के फ्रिज में रख दें, उसको कवर अच्छे से करें और सुबह मिक्सी में बस ग्राइंड करके उसको मिक्स करके पी के चले जाएं. इट वोंट टेक 5 मिनट्स. उसको छानना नहीं है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ना छाने इट्स बेटर, बट लाइक शी सेड कि एकदम ओवरनाइट लोग अपनी आदतें बदलते नहीं हैं, तो आप छान भी सकते हैं, बट आई हैव इट विदाउट छानना. एंड आई थिंक दैट इज a very rich sources of antioxidants and other thing. And I would also like to say about menopausal women, तो हमारी जो we have lakhs of patients. तो जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे ये कॉन्सेप्ट लाइक सबको होता है कि लोग बहुत खाना खा रहे हैं और खा खा के मोटे हो रहे हैं, और उस मोटापा को कम करने के लिए लोगों का खाना कम करो. एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि आप जितने, इफ़ यू आर 45 प्लस एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स योर पेरी मेनोपॉज, आप डाइटिंग करेंगे, आपका बिल्कुल वेट लॉस नहीं होने वाला. इट विल बी अ टेम्पररी फिक्स, बिकॉज 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है. फर्स्ट इज़ कि आपका गट हेल्थ ठीक होना चाहिए. उसके लिए त्रिफला इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच वी यूजुअली सजेस्ट. सेकेंड इज़ कि आपका लिवर हेल्थ ठीक होना चाहिए. अगर आपका लिवर फैटी लिवर है, इवन माइनर फैटी लिवर, आपका वेट लॉस ठीक से नहीं होगा. यू विल बी जस्ट स्टार्विंग योरसेल्फ. और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका हार्मोनल बैलेंस अगर नहीं है तो आप जितनी डाइटिंग करें आपका वो वापस आएगा. एंड दिस इज पर्टिकुलरली फॉर 45 प्लस पीपल प्लस विमेन. तो हार्मोनल बैलेंस की इतनी बात होती है, लेकिन आप जल्दी से बताना चाहती हैं हमारे दर्शकों को कि इसको टेस्ट करने का क्या तरीका है, इसको जानने का कैसे क्या तरीका है कि आपके हार्मोन्स बैलेंस में है कि नहीं? जी, सो आई थिंक उसके 3 स्टेजेस होते हैं. इनिशियल इम्बैलेंस होता है, वो ब्लड रिपोर्ट में नहीं आएगा, बट आपके साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे. आपके पैरों में सूजन आ रही है, आपके कपड़े टाइट ज़्यादा लग रहे हैं और एक दिन टाइट एक दिन लूज इस तरह से लग रहा है, जिसको वाटर रिटेंशन कहते हैं. आपके फेस पे पफिनेस आ रही है, आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन है, आपकी स्किन में चेंजेस हैं. दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स दैट योर हार्मोनल इम्बैलेंस हैज स्टार्टेड. द नेक्स्ट इज़ कि ब्लड टेस्ट में आ जाए आपका ईस्ट्रोजन, आपका प्रोजेस्ट्रॉन, आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन सब में चेंजेस आ रहे हैं. सो बट आई वुड से कि साइंस एंड सिम्टम्स आर इनफ टू टेल यू देयर इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस. गॉट इट. डॉक्टर अय्यर, हमारा समय बस बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला है, पर मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ ना जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो 2 तरह के लोग होते हैं. एक जिनको खाने से बहुत प्यार है, और दूसरी जो खाने से बिल्कुल दूर भागते हैं कि हम कुछ भी खाएंगे ज़रा सा हमारा कैलोरी बढ़ जाएगा, वज़न बढ़ जाएगा. तो इन दोनों के बीच का जो एक ब्यूटीफुल बैलेंस होता है वो कैसे अचीव करा जाए? आई थिंक ये मैंने पहले भी बोला था, हमको मील टाइम्स को ना एक अपॉर्चुनिटी जैसे समझना चाहिए. जैसे आपको
3 अपॉर्चुनिटी मिलते हैं आपको बॉडी को अच्छी तरह नरिश करने के लिए, तो वो एक पॉजिटिव वे है कि ईटिंग को आजकल जैसे ईटिंग को एकदम नेगेटिव तरीके से भी देखा जा सकता है, वेयर पीपल फियर फूड, सो थिंक ऑफ इट एज अ वे टू नरिश योर बॉडी, एंड अगर ये आप अपॉर्चुनिटी कैसे सही तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, सो गाइड योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे एंड डोंट फियर फूड, आई वुड से दैट। फियर ना करें फूड, अगर फियर करना है तो इंस्टाग्राम पे जितनी फ्री की एडवाइस मिल रही है ना उसको ज़रूर फियर करें और प्लीज़ एक किसी एक्सपर्ट के पास जाके पूछें क्या खाना है। दूसरी चीज़ हमने ये भी आज समझी कि जितने न्यूट्रास्यूटिकल्स मिलते हैं जो आपको ओवर द काउंटर मिल सकते हैं जिसमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, उसको प्लीज़ खाने से पहले अपनी डॉक्टर की बात पूछें। और चौथा हमने ये भी देखा कि जब आप खाना खाएं, जैसे हमने कहा था स्टार्टिंग में, यू आर वॉट यू ईट। खाना खाते वक्त अपना रिलेशनशिप खाने के साथ जो है वो ज़िंदा रखें, उस समय फ़ोन या डिवाइस की तरफ ना देखें, क्योंकि वो आपका जैसे डॉक्टर अय्यर ने कहा उस समय जो सिग्नल है ना वो सिर्फ आपका जा रहा है, एक बार में एक ही सिग्नल आएगा, तो या तो वो फ़ोन का सिग्नल आएगा या तो खाने का सिग्नल आएगा। तो उस सिग्नल को समझें, आपका गट आपको हमेशा बता रहा है कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है, उसको सुने। थैंक यू बोथ सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर एट द आज तक हेल्थ समिट। थैंक यू सो मच।